ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने वर्ब्स वगैरह ये सारा कुछ किया था। उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, टाइपो था असल में। वो मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया था, मैंने इसको पॉजेसिव कर दिया। मैंने बता दिया था तभी कि मेरे से गलती से ऑब्जेक्टिव केस मैंने इधर लिख दिया। और दूसरा, दे का जो दे सब्जेक्टिव केस है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस दैम आता है, यहाँ पे देयर नहीं है, ठीक है ना। दे दैम देयर, दे सब्जेक्टिव केस, दैम ऑब्जेक्टिव केस एंड देयर पॉजेसिव केस। एक ये मिस्टेक हो गई थी, और एक माइनर सी ही मिस्टेक थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आई को जो है ना, ये कैपिटल केस में नहीं लिखा था। आई जहां पे भी आए ना लाइन में, तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट लिख दिया था, ये साइंटिस्ट है। बस ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। चलो, ये मैंने प्रैक्टिस शीट सेट कर दी है आप लोगों के लिए, या आप लोगों ने देख लेनी है। कल हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे, और परसों फिर हम लोग क्लास के बजाय एक टेस्ट रखेंगे। आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलें, आज हम लोग करेंगे, आज हम एडजेक्टिव करेंगे और एडवर्ब करेंगे। ये प्रैक्टिस शीट्स हैं वर्ब्स को लेके। चलो, आज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word used to describe or modify a noun or pronoun। एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उस बारे में ना बताता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद कुछ ना कुछ बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जैसे हम कहते हैं ना, फनी, aggressive, she is funny, aggressive, inhuman, अमेजिंग, बैड, कोल्ड, सेंसिटिव, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स की ना। फिर हम लोग देखते हैं इसके ये किसी। अच्छा, ये एक मैंने पहले जनरल सी एक शीट डाली है कि द बिग डॉग चेज द कैट। इसमें डॉग क्या है? डॉग नाउन है, आपको पता है ना, डॉग नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है डॉग। तो डॉग यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो इसको बिग क्या कर रहा है, इसके बारे में मजीद इसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो बिग है, वो बड़ा है, ठीक है। डॉग इज नाउन एंड बिग इज द क्वालिटी ऑफ डॉग, जो जो कि डॉग नाउन है। सो बिग इज एडजेक्टिव एज इट इज मॉडिफाइंग डॉग। द टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? टॉल है, मतलब बिल्डिंग को मजीद मॉडिफाई किया है। बिल्डिंग इज नाउन एंड टॉल इज द क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग, सो टॉल इज एडजेक्टिव एज इट इज मॉडिफाइंग बिल्डिंग, ठीक है। और मैंने पीछे ये चीज बताई है कि एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। शी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, ड्रेस क्या है? ड्रेस नाउन है। और न्यू ड्रेस मतलब क्वालिटी बताई है, उसकी क्वालिटी बताइए कि वो किस तरह का ड्रेस है, वो न्यू है, ठीक है, जो ड्रेस है। ओके, ये मैंने एक सिंपल सी शीट डाली थी, अब हम इसको प्रॉपर करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एडजेक्टिव्स में ना आपको दो तरह की चीजें नजर आएंगी, इसकी टाइप्स तो होंगी, देन इनमें फॉर्म्स नजर आएंगी। ये जो फॉर्म्स होती हैं ये बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होने वाली हैं, और हम बहुत गलत करते हैं इनको। कभी जैसे हम लोग देते हैं, लिख देते हैं मोर बेस्ट, जो कि गलत है, हालांकि वो सुपरलेटिव डिग्री है ऑलरेडी। तो एडजेक्टिव में हम लोग टाइप्स देखेंगे एंड फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स कितनी है इसकी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अच्छा, हमें अभी तक जितनी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, हमें डिस्क्रिप्टिव ही एडजेक्टिव का पता है। बाकी एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का पता होता है, मतलब कुछ जैसे हम किसी भी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, बिग, टॉल, ब्यूटीफुल, हमें ना एडजेक्टिव में यही पता है और नहीं। हालांकि इसमें बाकी भी होते हैं, जैसे नंबर्स, न्यूमेरिकल, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनडेफिनिट, ठीक है। ये सारे भी एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब डिस्क्राइब द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। डिस्क्रिप्टिव में मैंने वही बात है ना, क्वालिटी बताते हो, टॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, बिग, जो कि हमें नॉर्मली पता है कि भाई ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हमने बोल दिया कि द इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और इसको कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट। मतलब स्टूडेंट की हमने खासियत बताइए कि कौन सा स्टूडेंट सॉल्व, जो स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हमने उसकी एक ना एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते हैं हम लोग ना, उसकी हम लोग जो उस टाइम स्टेट होती है, डिस्क्रिप्टिव यही होता है ना, उस टाइम जो आपके सामने स्टेट हो किसी चीज की, आप वो देख कर बात करो। तो स्टूडेंट जो क्विकली सॉल्व कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, हमने उस टाइम उसकी एक स्टेट देखी, हमने बात करी जो हमें नजर आ रहा था। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे दे लिव इन अ बिग हाउस नियर द पार्क। पार्क के करीब जो हाउस है वो क्या है? वो बिग है। हाउस क्या है? नाउन है, और उसमें मतलब वो एक बिग हाउस में एक बड़े घर में रहते हैं। तो मतलब हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ना, हमें जो उसकी एक इसकी क्वालिटी नजर आ रही है कि वो बिग हाउस है।
द ब्राइट सन शॉन डाउन ऑन द बीच, तो सन क्या है? ब्राइट है, सन नाउन है, ब्राइट मैंने उसकी क्वालिटी बता दी है, उसकी खासियत बताइए। द फ्रेंडली डॉग ग्रीटेड एवरीवन एट द पार्क, डॉग नाउन है और फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो नॉर्मली जो हमें और आपको पता है, जिनको हम लोग अगर हम लोग ग्रामर में देखें इंग्लिश में, तो इनको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इनके अलावा भी एडजेक्टिव्स होते हैं। हाँ, हमारी इंग्लिश यहीं तक खत्म है कि भाई यही एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में कार्डिनल या ऑर्डिनल जो भी हो, जैसे 1 2 3 करके हम लिखते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखते हैं, इनको हम ना डेफिनेट भी बोलते हैं। डेफिनेट मतलब कि डिफाइंड, ये स्पेसिफिक होते हैं ना। जैसे अब टू, टू एक स्पेसिफिक नंबर है, इनडेफिनेट तो नहीं है ना कि आपको पता ही नहीं टू में कितना है। तुम्हें पता है 1 और 2। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स को याद रखना, हम डेफिनेट एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये नंबर्स बताते हैं। नाउन्स को देखो मॉडिफाई कर रहे हैं ना, मतलब नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो नंबर्स बता रहे हैं, कितने नंबर्स में कोई चीज है, मतलब नंबरिंग में हम बता रहे होते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि आई हैव ब्यूटीफुल पेन्स, लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ आई हैव 2 पेन्स, तो देखो टू भी तो पेन्स को मॉडिफाई कर रहा है ना, बता रहा है कि भाई वो किस तरह क्या है, भाई कितने पेन हैं क्या है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। जिसलिए मैंने लिख दिया आई हैव 2 पेन्स। पेन्स नाउन है, टू दो, मतलब मेरे पास 2 पेन है, दो मॉडिफाई कर रहा है ना पेन्स को। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि यार किस तरह के एप्पल, मैंने डिस्क्रिप्टिव उसकी वो नहीं बताई है, लेकिन मैं उसको नंबर्स में बता रही हूँ कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट, वो पहली थी, टू अराइव एट द पार्टी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द पार्टी। द फिफ्थ बुक इन द सीरीज इज माई फेवरेट। तो जब आप नंबर्स में नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल डेटा देके या कोई भी नंबर्स में बात करके, तो वो भी एडजेक्टिव ही होता है। कर तो आप मॉडिफाई ही होते हैं ना, जरूरत नहीं आप ब्यूटीफुल, टॉल और इस तरह की आप वर्ड्स लिखोगे तो अभी हम बोलेंगे आप नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करो उसके बारे में। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? मॉडिफाई करना, मजीद कोई इंफॉर्मेशन देना। तो ये मजीद इंफॉर्मेशन ही है ना, इनको लेके, नाउन्स को लेके। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? ओके। इसके बाद है इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन में, कि मैंने कहा था कि प्रोनाउन में हम लोग ना इस तरह के वर्ड्स भी यूज करते हैं ना, दैट और हुज करके। ये मैंने आपको कहा था इसको इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ नहीं मिक्स करना। इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स इस तरह के होते हैं, ये आपके नाउन के साथ मिलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन में होते हैं ये, लेकिन ये नाउन भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे बुक्स, विच बुक्स डू यू वांट टू रीड। अब यहाँ पे बुक्स को मजीद इंफॉर्मेशन क्या दिए? कौन सी, मतलब उसी के बारे में एक मजीद इंफॉर्मेशन दिए कि मतलब कौन सी बुक्स। व्हाट कलर इज योर कार, कलर, व्हाट कलर, कौन सा कलर। तो मतलब मजीद नाउन को मजीद मोडिफाई यहाँ पे कर रहा है कोई वर्ड ना। हुज कोट इज दिस। अब हमें नॉर्मली ये नहीं पता होता इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का, लेकिन ये इंटरोगेटिव जैसे विच, व्हाट, विच, हुज, व्हाट, ये सारे क्या हैं? ये इंटरोगेटिव्स ही हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, इसमें व्हाट क्या है? व्हाट एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, म्यूजिक को, कि किस टाइप का म्यूजिक तुम्हें पसंद है। ठीक है, आप लोग समझ जा रही है? या प्लीज 1 मिनट वेट करना। ओके। अच्छा, यहाँ से मैं आगे थी। अच्छा, इंटरोगेटिव पे थी, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तो मतलब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हम उनमें भी एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पे विच, व्हाट, ये सारे नाउन को ही बता रहे हैं ना। नाउन देखो, आपने बोला कि विच बुक्स डू यू वांट टू रीड, तो आपने विच करके बुक्स जो नाउन था उसको मजीद मॉडिफाई किया ना, मजीद इंफॉर्मेशन दी है, या कुछ पूछा है तो उसको आपने मतलब किसी तरीके से उसको मजीद थोड़ा सा उसमें डिटेल डाल के उससे पूछे, जैसे व्हाट कलर इज योर कार, ठीक है, व्हाट कलर इज योर कार, तो हम उसे स्पेसिफिकली पूछे कौन सा कलर है तुम्हारी कार का। तो मतलब ये क्या है? ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी, जरूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन प्रोनाउन के बिल्कुल साथ है। जैसे यहाँ पे शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द पार्टी, तो फर्स्ट जो है ना वो स्टिल जो है वो नाउन को, शी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। चले, इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आप मतलब कि
कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जितने भी है ना सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जिस चीज के बारे में आप बात करें ना उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। जैसे इनमें ना किस्म के वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरी, नीदर, आइदर, तो इस तरह के इसके अंदर ना वर्ड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, अब कहते हैं ना ईच स्टूडेंट, अब ये क्या चाह रहे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे, कहने का मतलब ये होता है ना कि ईच स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स, जैसे आप कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स, तो ईच स्टूडेंट्स मतलब कि आप एक एक स्टूडेंट की तरफ जो है ना रेफर करके बात कर रहे हो। इसे कहते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरफ इशारा करना। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ सर्टिफिकेट, कहने का मतलब कि हर स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट को मिलेगा। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी बात को भाई कि सब स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो आपने किसी किसी बोला कि ईच स्टूडेंट रिसीव द सर्टिफिकेट, हर स्टूडेंट सर्टिफिकेट रिसीव करता है। देन आपने बोला एवरी हाउस ऑन हिज स्ट्रीट हैज अ गार्डन। अब एडजेक्टिव यूज क्यों होते हैं? अब एडजेक्टिव्स यूज क्यों होते हैं, इसकी वजह यह है कि ईच स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ही है ना, ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ, मैंने स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। ये ईच स्टूडेंट ही लिखा हुआ है ना। ये किस बच्चे ने मुझसे पूछा, आई एम स्टूडेंट से स्टूडेंट, स्टूडेंट ही लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक। नहीं, मैं कह रही हूँ मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब क्या हर स्टूडेंट लेगा। मैं उसे उर्दू में बता रही हूँ कि जैसे हर स्टूडेंट मतलब ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ सर्टिफिकेट, कहने का मतलब क्या हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है ना, हर स्टूडेंट को मिलेगा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ही मिलेगा। ठीक है, वो ईच स्टूडेंट मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि हर स्टूडेंट को मिलेगा। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ कि एवरी हाउस, मैं इधर एवरी भी तो लिख सकती थी ना। तो मतलब ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ही हैं। कहने का मतलब है हम लोग एक एक ग्रुप में हर एंटिटी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं ना आम जबान में। तो उर्दू में मैंने स्टूडेंट्स बोला है, यहाँ पे तो ईच स्टूडेंट ही लिखा हुआ है ना। ठीक है। एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट हैज अ गार्डन। अब जितने भी घर हैं, देखो देखो ना, एवरी हाउस ऑन दिस स्ट्रीट हैज अ गार्डन। इस स्ट्रीट के ऊपर जितने भी घर है ना सबका गार्डन है। ये होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट की तरफ एक ग्रुप में इशारा करना, बोलना कि उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको लेके, मतलब उस ग्रुप को लेके हम कह रहे हैं इस ग्रुप के पास कोई चीज है और हम कह रहे हैं वो हर एक के पास है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तब मैंने लिखा ना ईच स्टूडेंट, एवरी हाउस, ईच ड्रेस विल लुक नाइस ऑन यू। मैंने 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 बात की कि ईच ड्रेस विल लुक नाइस ऑन यू। नीदर ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे देखो कोई दो ऑप्शन हो गए, मैंने बोला कि दोनों ऑप्शन में कोई नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। नीदर ऑप्शन इज गुड फॉर मी। कोई भी जो दो ऑप्शन है, मुझे मैं कह रही हूँ इनमें से कोई भी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने नीदर का वर्ड यूज कर लिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। यू कैन टेक आइदर रूट टू ईच रीच द डेस्टिनेशन। कोई भी इनमें से रूट ले लो, दोनों में से डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। तो मतलब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, मतलब मैंने दोनों की तरफ इशारा की है, इंडिविजुअल एलिमेंट की तरफ इशारा की है एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ईच स्टूडेंट हो, एवरी हाउस हो, ईच ड्रेस हो, निदर ऑप्शन, आइदर रूट, सब कुछ एक ग्रुप में हर एलिमेंट की तरफ। देखो नीदर ऑप्शन मैंने बोला, इसका मतलब है कि दोनों ही मैं ऑप्शंस की तरफ इशारा कर रही हूँ। चाहे ऑप्शन एक तरफ देखो तब भी मैंने ना कर दिया, चाहे ऑप्शन बी की तरफ देखो तब मैंने ना कर दिया। मैंने ई स्टूडेंट बोला मतलब अगर एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है और मैंने बोला ई स्टूडेंट रिसीव सर्टिफिकेट्स, का मतलब है 40 में से जितने भी हैं, अली, हमजा, मनाहिल, फ्लांट, हमका, सब बच्चों की मैं बात कर रही हूँ कि हर बच्चे को मिलता है। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, अगला हमारे पास है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अच्छा, पीछे मैंने आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कराए थे, तो जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स थे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में ना मैं आपको बताया था, आप स्पेसिफिकली वो डेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं नंबर्स देके, जैसे फिफ्थ, वन, टू, थ्री, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके ना। मतलब वो डेफिनेट नहीं होते, वो मतलब फिक्स नहीं होते। लेकिन जो फिक्स होते हैं, सॉरी, मतलब वो वाले फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ना, वन टू थ्री करके स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कि दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, उनके अगेंस्ट होते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। ये आप इसमें फिक्स नहीं बता देते हो, मतलब जैसे आप कहते हैं ना सम, फ्यू, मेनी, सेविरल, अब नहीं पता आपको ना, आप मतलब कुछ की तरफ इशारा करो यार, सेविरल फ्रेंड्स, मेनी कार्स, अब नहीं आपने बताया दो कार, तीन कार्स, चार कार्स, कितनी कार्स, आपने बोल दिया मेनी। आपने बस अंदाजा लगा दिया मेनी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड। अब आपने फिक्स्ड, आपको नहीं पता, जब आपको फिक्स ना पता हो तो आप इनडेफिनेट एडजेक्टिव चूज करते हो। तो जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाए हैं,
वो क्या होते हैं, वो डेफिनेट होते हैं। मतलब आप ना एक फिक्स्ड अमाउंट में बात कर रहे हो, फिक्स नंबरिंग में बात कर रहे हो। लेकिन अगर फिक्स नंबरिंग में बात नहीं करना है तो आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो, इन्हें हम बोलते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और अमाउंट्स। नॉन मतलब ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा सम पीपल लाइक टू ट्रेवल। अब मैं यहाँ पे लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने बोला यार सम पीपल लाइक टू ट्रेवल। अब मुझे नहीं पता कि यार 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, मैं मतलब इनडेफिनेटली बता रही हूँ कि यार सम पीपल लाइक टू ट्रेवल। अब स्टिल यहाँ पे कुछ लोग होंगे ना जिनको पसंद नहीं होती ट्रेवलिंग, लेकिन मैंने बोला यार सम पीपल लाइक टू ट्रेवल, मतलब कुछ लोगों को पसंद है ट्रेवल करना। ये होता है इनडेफिनिट। मतलब कोई हम अंदाजा ही लगाते हैं, हमें पता नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला फ्यू। अब पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है, और सम एडजेक्टिव है। ये पीपल को मॉडिफाई कर रहा है कि कितने लोग। मैंने कहा यार कुछ लोग। अब मैंने रैंडमली बात कर दी कुछ लोग। अब स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और स्टूडेंट्स को क्या मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ड है फ्यू जिसको मॉडिफाई कर रहा है कि फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन। अब जैसे कि 40 की स्ट्रेंथ है, मैंने बात की, तो अब मैं बोलूं उसमें से कि यार 40 में से 20 बच्चों ने अंडरस्टूड कर दिया लेसन को, 20 स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन, तो ये होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या डेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने फिक्स नंबरिंग में बता दिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं यार फ्यू स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं पता यार 20, 15, 10 कितने बच्चों ने बच्चों को समझ आया है, बच्चों ने नहीं बताया, तो मैंने कहा बस शक्ल देखे यार बस कुछ बच्चों को समझ आ गया। तो अगर जब नहीं मुझे एग्जैक्ट पता तो मैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स यूज करती हूँ, जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब कुछ, बहुत कम नहीं, लेकिन बस आधे के अराउंड या उससे आगे पीछे कुछ इतने बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि मेनी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड। अब मेनी कार्स इसलिए क्योंकि मैंने गिना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पार्किंग एरिया है वो तकरीबन तकरीबन भरा हुआ है, तो मैंने कह दिया यार मेनी पार्क्स, ठीक है। अगर मुझे लगता, यहाँ पे भी देखो आप, अब आपने कौन सा इंडेफिनिट एडजेक्टिव लगाना है यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपको देखो पार्किंग एरिया में बहुत ही कम नजर आ रही है, आप बोलोगे यार अ फ्यू कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड। आपको कम से थोड़ी ज्यादा तो आप बोलते हैं अ फ्यू, और फ्यू मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कराया भी हुआ है, लेकिन अभी मैं जैनब आप लोगों को जब कराऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं बोलती हूँ यार फ्यू कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, तो मतलब बहुत कम नहीं लेकिन कुछ हैं बाहर। तो मैंने कहा यार मेनी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, मतलब बहुत सारी हैं, तकरीबन तकरीबन भरा ही हुआ है, ठीक है। तो मैं सर एडजेक्टिव यूज करते हैं अपनी बात कन्वे करने के लिए। अरे को समझ आ जाता है कि कितनी कम है भाई, बिल्कुल कम कार्स हैं, या थोड़ा सा है भाई, कुछ हैं, या बहुत ही ज्यादा हैं। तो हम अपने जो वर्ड हम लगाते हैं हम उससे बताते हैं। आप फ्यू बहुत कम अमाउंट के लिए यूज होता है किसी भी चीज को लेके, फ्यू थोड़ा सा ऊपर का लेवल, और मैनी तो फिर ज्यादा ही हो गया, ठीक है। मैंने बोला सेवरल फ्रेंड्स आर कमिंग, ये सॉरी सिर्फ एक कमिंग है, सेवरल फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं पार्टी को अटेंड करने के। सेवियल, अब सेवियल में नहीं पता, उसने नहीं बताया ना, उसने नाम बताया कि कौन से फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसने बोल दिया सेवियल फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं पार्टी को अटेंड करने। तो जब आप लोग फिक्स मतलब कि यहाँ अब हाथ से कोई लमसम में नंबरिंग बता दो, आपको स्पेसिफिकली नहीं पता होता चीज का या अमाउंट का, तो फिर आप लोग इनडेफिनिट एडजेक्टिव यूज करते हो, और नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हो। चलो, मैंने आपको टाइप्स करा दिए हैं। टाइप्स के बाद अगले हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, ये बहुत जरूरी होते हैं। ये जब भी बच्चे बनाते हैं तो वो मोस्टली इन दोनों को, सॉरी, इन दोनों में मिस्टेक करते हैं हमेशा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है। एक मिनट यार। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म होती है दिस बेसिक फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग अ सिंगल नाउन विदाउट मेकिंग अ कंपैरिजन। हमारे पास एक ही नाउन होता है, हम किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। असल में जो फॉर्म्स है ना एडजेक्टिव की, ये कंपैरिजन के लिए यूज होती है। कंपैरिजन, हम किसी जिससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना तब यूज होती है। तो जो इसकी सबसे पहली फॉर्म है पॉजिटिव, यहाँ हम किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पॉजिटिव, तब इसका नाम पॉजिटिव है। एक ही नाउन होगा, उसी नाउन की बात करेंगे। जैसे ही स्मार्ट, अब मैं नहीं कह रही कि वो कितना, मतलब उसको किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही कि इन दोनों में से ये स्मार्ट है या ये सब में स्मार्ट है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैंने सिंपल बोल दिया, बस एक ही बच्चा मेरे सामने है, मैंने बोल दिया यार ये स्मार्ट बच्चा है, बस किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। द रूम इज ब्राइट। अब मैं किसी भी रूम में आई हूँ, मैंने उसके बाकी रूम्स के साथ या किसी एक दो रूम में कोई जो है कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सिर्फ रूम की एक खासियत बता दी कि यार ये ब्राइट है रूम। रूम क्या है,
रूम नाउन है, एंड ब्राइट क्या है? ब्राइट एडजेक्टिव, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। द कार इज फास्ट, कार फास्ट है, बस ये जो कार ना ये फास्ट है, इसका कंपैरिजन नहीं किया मैंने, वरना कंपैरिजन करूँ तो और भी कार होंगी जो बहुत फास्ट होंगी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इस कार की बात कर रही हूँ कि यार ये जो कार है ना ये फास्ट है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। पॉजिटिव फॉर्म में एक ही नाउन हो तो उसका हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। एक नाउन तो होता है, लेकिन एक नाउन के साथ हम उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, बस हम उसकी क्वालिटी बता देते हैं। लेकिन जब कंपैरेटिव फॉर्म आता है, कंपैरेटिव फॉर्म कब यूज होता है? टू कंपेयर टू नाउन्स इंडिकेटिंग अ हायर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव क्वालिटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोग एडजेक्टिव क्वालिटी ही बता रहे हैं ना कि वो स्मार्ट है, लेकिन हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं करते, हम एक ही नाउन की बात करते हैं, उसका आस पास कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे दो नाउन्स होते हैं। कंपैरिजन किन के दरमियान होता है? दो नाउन्स के दरमियान। जैसे माई चॉकलेट बार इज बिगर देन योर चॉकलेट बार, तो मेरी चॉकलेट बार और उसकी चॉकलेट बार ना, दो नाउन्स हो गए। दो नाउन्स के दरमियान आप कंपैरिजन करते हो और बताते हो हायर डिग्री किसी भी एडजेक्टिव क्वालिटी की। जैसे मैंने अब माई चॉकलेट बार इज बिगर, देखो मैंने एडजेक्टिव क्वालिटी थी अपनी चॉकलेट बार की कि यार वो उसकी चॉकलेट बार से बिगर है, बड़ी है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, मैंने कहा यार उसकी सिस्टर ब्यूटीफुल होगी लेकिन ये अपने सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। दिस कार इज फास्टर देन दैट वन, देखो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कहा यार कार फास्ट है। लेकिन अगर दो कार्स खड़ी हैं, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो नाउन्स के दरमियान होती है। दो कार्स खड़ी हैं तो मैं बोलूँ यार इन दोनों में से बताना है, फिर मैं बताऊंगी यार दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। तो जब मैं इस तरह मैं सर ने अगर दो कार्स के दरमियान आपको कंपैरिजन करना ना, आप सिंपल सा नहीं बोलते यार दिस कार इज फास्टर, द कार इज फास्टर, नहीं। अगर दो के दरमियान कंपैरिजन की नियत से आप बात करो, फिर आप बोलते हो प्रॉपर कंपैरेटिव फॉर्म में कि यार दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। तो इसी के साथ बताते हो एक डिग्री, हायर एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हो किसी एक नाउन की। दे आर हैप्पियर नाउ देन दे वर बिफोर, मैं सिंपल बोल दिया कि यार दे आर हैप्पी, ये खुश हैं। लेकिन अगर मैं कोई मुवाजना कर रही हूँ, कोई कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं बोलूंगी यार वो पहले की निस्बत अब खुश हैं, मतलब देखो दो चीजों में मैंने कंपैरिजन कर दिया, दे आर हैप्पियर देन दे वर बिफोर। अब इनमें एडजेक्टिव यूज किस तरह होते हैं, आखिर में मैंने जो है वो भी डाला हुआ है, क्या कहते हैं कि मैंने टेबल डाला हुआ है, वहां पे मैं आपको समझा दूंगी कि कंपैरेटिव फॉर्म में किस तरह होता है, सुपरलेटिव में किस तरह होता है। लेकिन कंपैरेटिव में आपने याद रखना है दो नाउन्स के दरमियान होगा। जैसे बिग होता है ना, बिग से हम बिगर बना देते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म में ज्यादा आर 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 आर, आपको आखिर में आर 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 नजर आएगा, हैप्पियर, फास्टर, बिगर, डार्कर, ठीक है। तो इस तरह आपको नजर आएगा, लेकिन दो नाउन्स के दरमियान होगा, किसी एक नाउन की एडजेक्टिव क्वालिटी हायर होगी अगले से। अच्छा, लेकिन अगर देखो दो से कम होगा तो एक होगा, एक में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर दो नाउन्स होंगे तो फिर आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हो, और उसमें भी वो क्या करते हो, एक की एडजेक्टिव क्वालिटी दूसरे से हायर होती है, ज्यादा होती है, उस तरीके से बताते हो। अगर दो से ज्यादा है नाउन, फिर आप क्या करोगे? दो से ज्यादा नाउन्स हैं, फिर आप अलग तरीके से एडजेक्टिव यूज करते हो। यूज टू कंपेयर थ्री और मोर नाउन्स इंडिकेटिंग अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव क्वालिटी। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखो मैंने बोल दिया शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने एक सिंपल बात की कि ये खूबसूरत है। अब और भी कोई खूबसूरत होगा तो मैंने पॉजिटिव फॉर्म यूज की कि यार शी इज ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार अपनी क्लास में सबसे ज्यादा, मैं बोलूंगी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट वर्ड जो यूज हो गया है ना, इसका मतलब कि ये हाईएस्ट डिग्री है। जैसे वहां पे था बिगर, फास्टर, हैप्पियर, इस तरह यहाँ पे होता है स्मार्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होती, तो उनके साथ हम मोस्ट या मोर, अभी भी देखो आर का साउंड ये मोर या मोस्ट लगा देते हैं। जब आप बोलोगे ना शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जिसका मतलब है आप कह रहे हो कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। मोर नाउन्स के सिर्फ दो के दरमियान है, अब आपने सबके दरमियान कर दिया। अब आप ना भी बोलना कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, आप सिंपल बोल दिया शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये वो करके आप सिर्फ मोस्ट ब्यूटीफुल बोल दोगे ना, तभी समझ आ जाएगी कि आप ये बोल रहे हो कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग ना अपने सेंटेंसेस को ज्यादा इफेक्टिवली बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलते। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अब देखो मैं अब बोलूंगी कि दुनिया में सब लोगों का बोलना स्टार्ट कर दूं कि यार उनसे उनसे उनसे, तो मैंने एक वर्ड यूज किया बेस्ट।
बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है जो हाईएस्ट डिग्री को बताता है कि अगर वो अच्छा है तो वो सबसे, अब मैं बोलना चाह रही हूँ वो सबसे अच्छा है, तो अब यहाँ पे सर नहीं बोलूंगी ही इज द मोर बेस्ट। मोर तो लगेगी ना, बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, मोर लगता है कंपैरेटिव में जब दो के दरमियान करते हो आप। जब आप सुपरलेटिव यूज करते हो तो बेस्ट के साथ कोई वर्ड नहीं आता है, फिर सिर्फ बेस्ट। अगर आपने सिर्फ बेस्ट लिख दिया, आप मोर ये वो वेरी बेस्ट और ये वो करके वो गलत हो जाता है। जब भी बेस्ट यूज करते हो सिर्फ बेस्ट यूज करते हो, ये ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री के लिए यूज होता है। शी इज द मोस्ट पैथेटिक लेडी इन द होल टाउन। अब पैथेटिक, पैथेटिक की सुपरलेटिव फॉर्म किस तरह होगी? अब पैथेटिक इस तो नहीं हो सकता ना, तो अगर कोई वर्ड जिसका सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं बन रहा है तो हम उसके साथ ना मोस्ट लगाते हैं। मोस्ट पैथेटिक, या मैं बोलूंगी शी इज द मोर पैथेटिक लेडी देन हर। दो के दरमियान करूंगी तो मोर लगेगा, अगर सबके दरमियान करूंगी तो मोस्ट लग जाता है। ठीक है। ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द लाइट इज द ब्राइटेस्ट इन द रूम। लाइट क्या है? ब्राइटेस्ट है, मतलब बहुत सारी लाइट्स होंगी, ये जो लाइट है ये ब्राइटेस्ट है। अब सिर्फ ब्राइटेस्ट वर्ड ही ये बता रहा है कि ये वाली लाइट सबसे ज्यादा ब्राइट है। ओके। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा, देखो कुछ वर्ड होते हैं जिनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं है ना, तो जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है तो हम उनके साथ मोर, कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। बिग की है बिगर, द बिगेस्ट। अब इनके साथ ना ये आर्टिकल दा लाजमी लगता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ नहीं लगता। यहाँ पे दा लगता है ना, जैसे आपको यहाँ पे पीछे नजर आएगा, सॉरी यहाँ पे देखो, शी इज द स्मार्टेस्ट द ब्राइटेस्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना। आर इज बिगर, इज मोर ब्यूटीफुल, इज फास्टर, आर हैप्पियर। ठीक है। तो जब दो कंपेयर, ये पॉजिटिव फॉर्म सिंगल चीज का बता रहे हो, कोई कंपैरिजन नहीं, ये कंपैरेटिव दो के दरमियान करते हो, एंड सुपरलेटिव जब सबके दरमियान करो। आप किसी चीज का बता रहे हो कि यार वो तो बस सबसे ज्यादा ऊपर है चीज ना, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी हाईएस्ट है, तो तब आप ये यूज करते हो। जिनमें नहीं यूज, मतलब जिनका नहीं होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म, तो उन वर्ड्स को हम किस तरह करते हैं? कंपैरेटिव में मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं। ब्लैक ब्लैकर द ब्लैकेस्ट, ब्राइट ब्राइटर द ब्राइटेस्ट, क्लीन क्लीनर द क्लीनेस्ट, क्लेवर क्लेवर द क्लेवरेस्ट। अब कंफ्यूज का नहीं था तो आप क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं। मोर और मोस्ट है ना हमारे पास, मोर इटसेल्फ एक कंपैरेटिव, देखो कंपैरेटिव साउंड दे रहा है, मोस्ट सुपरलेटिव साउंड देता है। मोर कंफ्यूज, द मोस्ट कंफ्यूज, मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पे अपने याद रखना, इसके साथ आर्टिकल जरूर लगता है, इनके साथ नहीं लगता। फास्ट का था फास्टर, द फास्टेस्ट, पेट पेटर, द पेटेस्ट। अच्छा, फादर का फादर एंड ये सब दोनों and इसके, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। फेमस, अब फेमस का नहीं था, मोर फेमस, द मोस्ट फेमस। तो जिनके नहीं होंगे उनको अपने किसी के कंपनसेट करना है मोर और मोस्ट लगा के। बस याद ये रखना है कि कंपैरेटिव दो नाउन्स के दरमियान, ये जो आप बिगर कर देते हो ना, उसका मतलब है कि आप किसी दो चीजों के दरमियान, अब वो हाईएस्ट डिग्री नहीं बता रहे थे किसी की। आप किसी को बोला चाह रहे हो ना कि ये पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो आप ये नहीं कह देंगे यार शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, फिर आप मोस्ट ब्यूटीफुल ही में जाओगे, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो सब में खूबसूरत है। तो इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। आप सबके दरमियान, दो से ज्यादा नाउन्स के दरमियान जाते तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते, सिर्फ दो नाउन्स के दरमियान बात करोगे तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। आप लोगों को समझ आ गई है? चले, मैं आप लोगों को ये फाइल सेंड कर दूंगी, और इसमें पीछे आप लोगों को मैंने वर्कशीट्स जो है वो ऐड कर दी हैं, वो आप लोगों ने जरूर करनी है, और फिर मुझे बता देना है। ये वाली वर्ब्स की हैं, और इससे पीछे होगी प्रोनाउन की होगी शायद, ये प्रोनाउंस की हैं। ठीक है। इससे पीछे प्रोनाउंस की इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने फिर सिर्फ दो एक ही डाल दी थी। वैसे आपसे मैं टेस्ट लूंगी, वहां पे भी आप लोगों की जो है ना प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। नाउन्स की जो है ना मैंने सही तरीके से डाली, क्योंकि आइडेंटिफाई करना नाउन को, इसमें ज्यादा काम था, तो मैंने इसकी काफी ज्यादा शीट्स डाली। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ना फिंगर टिप्स पे चीजें याद रहे। चलें, कोई क्वेश्चन है? अगर है तो आप मेरे से मैसेज पे पूछ लीजिएगा। तो सर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।